तो चलिए बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। हरियाणा कांग्रेस की बैठक जारी है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है, निकाय चुनाव को लेकर यह बैठक चल रही है कांग्रेस की, और इसमें आगे की रणनीति बनाई जा रही है। दिल्ली स्थित कांग्रेस के वॉर रूम में फिलहाल ये बैठक चल रही है चुनाव को लेकर, क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन होने हैं और उसी को लेकर ये बैठक इस वक्त कांग्रेस की चल रही है। और काफी अहम बैठक ये बताई जा रही है। कुमारी शैलजा समेत कई नेता फिलहाल इस बैठक में मौजूद है। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी कांग्रेस की, क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी, वो बेहद जरूरी है। और फिलहाल ये बैठक चल रही है। बैठक खत्म होने के बाद ही, जब ब्रीफिंग होगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है, निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की ये बैठक चल रही है, क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन जो होने हैं वो काफी अहम है, क्योंकि जमीनी स्तर का चुनाव उसको कहा जाता है। और जमीन अगर मजबूत होगी तो बड़े से बड़ा चुनाव भी जीत पाना बहुत आसान हो जाता है, यानी कि आगे की तस्वीरें क्लियर हो जाती हैं। फिलहाल ये बैठक चल रही है और जो खबरें सामने आ रही है, कुमारी शैलजा समेत कई नेता इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। काफी अहम बैठक ये मानी जा रही है हरियाणा कांग्रेस की, और ये बैठक इस वक्त चल रही है। और बैठक खत्म होने के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएंगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। स्पर्श, फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं, कांग्रेस की बैठक चल रही है और काफी अहम बैठक ये मानी जा रही है, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? स्पर्श, आप मुझे सुन पा रहे हैं? फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, लगता है शायद कुछ तकनीकी कारणों तक उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। स्पर्श हमारे साथ लाइव बने हुए हैं दिल्ली से, आगे उनसे अपडेट लेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त ये जो बैठक चल रही है काफी अहम बैठक है, क्योंकि आगे जो इलेक्शन होने हैं, अगर निकाय चुनाव की बात की जाए, जमीनी स्तर का चुनाव इसको कहा जाता है, और कहते हैं कि अगर जमीनी स्तर पर किसी भी पार्टी की पकड़ मजबूत है तो आगे के जो बड़े चुनाव हैं, बड़े स्तर के चुनाव हैं, उसकी जो स्थितियां हैं वो भी क्लियर हो जाती हैं। तो बहुत कुछ छोटे चुनाव से आगामी चुनाव को लेकर स्थितियां क्लियर हो जाती हैं। तो फिलहाल ये बैठक चल रही है और बैठक में आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, स्ट्रैटेजी रहेगी, ये बेहद जरूरी है। स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं दिल्ली से। स्पर्श, फिलहाल ये बैठक चल रही है, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? और देखिए बिल्कुल कांग्रेस वॉर रूम में निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक चलती हुई नजर आ रही है। लगभग 1 घंटे का समय हो गया है, तमाम नेता अंदर मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बैठक की बात करें तो कुमारी शैलजा हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अजय यादव, ये तमाम नेता जो है इस वक्त कांग्रेस के वॉर रूम में जो है शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको कांग्रेस वॉर रूम के बाहर की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। अंदर अगर बात की जाए तो आने वाले समय में निकाय चुनाव जो है प्रदेश में होने वाले हैं, उसमें किस तरह की रणनीति जो है कांग्रेस अपनाती हुई जो है नजर आ सकती है, उसको लेकर यहां पर जो है मंथन किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या सिंबल पर कांग्रेस जो है इस बार निकाय चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि तमाम अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें, यानी दूसरी पार्टियों की बात करें, बीजेपी की बात करें, इनेलो की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, उन्होंने घोषणा की है कि वो सिंबल पर अपना चुनाव जो है लड़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में इस बार किस तरह की रणनीति जो है कांग्रेस की रहने वाली है, क्या क्या मुद्दे जो है निकाय चुनाव में कांग्रेस की तरफ से उठाए जा सकते हैं? आने वाले समय में निकाय चुनाव को लेकर अलग अलग जो कमेटियां होती हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की बात की जाए या फिर अलग अलग जो कमेटियां होती है, उनको किस तरीके से जो है उनका गठन किया जा सकता है, इन तमाम मसलों को लेकर फिलहाल ये जो बैठक है कांग्रेस के वॉर रूम में देखने को मिल रही है। बिल्कुल स्पर्श, लेकिन फिलहाल ये बैठक चल रही है और काफी अहम बैठक ये बताई जा रही है, क्योंकि निकाय चुनाव की बात की जाए तो जमीनी स्तर का चुनाव उसको कहा जाता है, और कहते हैं कि अगर जमीन आपकी मजबूत है तो बहुत कुछ तस्वीरें आगे क्लियर हो जाती हैं। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये पहली बड़ी बैठक है जो कांग्रेस की तरफ से निकाय चुनाव के संदर्भ में जो है बुलाई गई है। और इसके साथ साथ ये भी देखने वाली बात रहेगी कि अब कांग्रेस अपने जो संगठन है उसको किस तरीके से मजबूत करती हुई नजर आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार जमीनी स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने की जो कोशिश है वो करती हुई नजर आ रही है। जो नए मतदाता जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं, उनको पार्टी में किस तरीके से जोड़ा जाए, उसको लेकर बीजेपी अपनी रणनीति जो है निकाय चुनाव के संदर्भ बनाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी चिंता रहती है वो संगठन में रहती है कि कांग्रेस किस तरीके से अपने संगठन को जो है मजबूत करती हुई नजर आए, और उसके साथ साथ जो अंदरूनी गुटबाजी होती है उसको पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस जो है किस तरीके से चुनाव जो है मजबूती के साथ लड़ती हुई नजर आए। ऐसे में क्या कुछ जो अहम मुद्दे हो सकते हैं, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं निकाय चुनाव में, उनको किस तरीके से जनता के बीच में ले जाया जा सकता है, इन तमाम मसलों को लेकर मंथन और चिंतन जो है फिलहाल बैठक में चल रहा है।
जी बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन निकाय चुनाव की अगर बात की जाए, क्योंकि इस वक्त जो कांग्रेस है वो उसको बहुत जमीनी स्तर पर काम करना होगा, यानी ये कहें कि जिस तरीके की तैयारी चल रही है, तैयारी ऐसी हो कि हर पहलू को छूते हुए वो आगे बढ़े, क्योंकि कांग्रेस की इतनी बेहतर स्थिति नहीं है, फिर चाहे किसी भी स्टेट की हम बात करें। देखिए, हरियाणा में अगर कांग्रेस की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में कांग्रेस जो है अपने आप को आज जो है एक बार फिर से जो है लाने के लिए जो है कोशिश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो चीज निकलकर सामने आती है वो संगठन आता है, और संगठन किस तरीके से जो है अब जो है बनता हुआ नजर आए, उसको किस तरीके से जो है मजबूत किया जाए, उसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो तमाम अन्य मुद्दे हैं प्रदेश सरकार के इतर, उसको किस तरीके से घेरा जा सकता है, उसको लेकर जो है कांग्रेस जो है रणनीति बनाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस तमाम जो नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए, कुमारी शैलजा की बात की जाए, किरण चौधरी की बात की जाए, अन्य तमाम नेताओं की बात की जाए, वो किस तरीके से एकजुट होकर अगर ये चुनाव लड़ेंगे वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल। चलिए स्पर्श, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।